आर्कन सीजन 2 का तीसरा और आखिरी एक्ट हमें एक नई दिशा में लेके जाती है और सीजन 2 के साथ साथ ये कहानी प्रोबेबली इस फ्रेंचाइजी को एक हाई नोट पे ख़त्म करती है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हमारे जहन में रह जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगा या नहीं। इसको बनाने पे जो मेहनत लगता है और जो खर्चा होता है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। लेकिन शायद दूर भविष्य में हमें इसका एक स्पिन ऑफ सीरीज़ देखने को मिले। इस वीडियो में हम आर्क के सीजन 2 की एंडिंग को लेके बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि एक्ट 3 में यानी एपिसोड 7 से 9 तक क्या-क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन एन आर्कन सीजन 2 का 7वां एपिसोड कहानी को एकदम अलग दिशा में लेके जाती है। 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है एको के एक डिस्टॉर्टेड विजन के साथ, जहां वो पाउडर के साथ दिखाई देता है। ये दोनों वापस अंडर सिटी में दिखाई देते हैं, एक ऐसे अल्टरनेट रियलिटी में जो दिखाता है कि क्या होता अगर इस यूनिवर्स में लड़ाई या क्लास डिवाइड नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात, अगर हेक्टिक का आविष्कार कभी हुआ ही नहीं होता तो ये दुनिया कैसे लगती। गड और माइलो जिंदा है और हर चीज एक पॉजिटिव ग्लो में दिखाई गई है। नोट करने वाली बात यह है कि वेनर अभी भी जिंदा है और अपना बार चला रहा है। वेनर पाउडर से बात करता है और कहता है कि वो कुछ बड़े ही कामों के लिए बनी है, लेकिन एक को अकेला नहीं है। उसका नया दोस्त हाइमडिंगल भी उसके साथ इस दुनिया में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक अल्टरनेट यूनिवर्स में किसी तरह आ गए हैं, जहां एक अनोमाली की वजह से उन्हें इस टाइमलाइन या रियलिटी में डाल दिया गया है। कोने अभी अभी इस जगह पे आंखें खोली हैं, लेकिन हाइमन टिंगर यहाँ 1128 दिनों से रह रहा है। वो इतना समय यहाँ वेट कर रहा था और बार के पीछे पाउडर भी दिखाई देती है। इस रियलिटी में पाउडर और एको एक इन्वेंशन पर साथ काम कर रहे थे। अब हमें पता चलता है कि वाई इस रियलिटी में जिंदा नहीं है। हेक्सटेक का इजाद ना होने का कारण भी हमें दिखाया जाता है। लगता है कि वाई के क्रू के मेंबर्स मरने के बजाय हेक्टिक को तबाह करने में कामयाब रहे, लेकिन पाउडर ने सिल्को को ज्वाइन करने के बजाय एक्सीडेंटली फाई को ही खत्म कर दिया था। एक को एक तहखाने में जाता है और हेक्टिक के टुकड़ों को रिकवर करता है। उसका प्लान होता है कि वो इसे इस्तेमाल करके अनोमाली को रिक्रिएट करेगा और आर्केन के साथ छेड़छाड़ करेगा। वो हाम डंगर को अपने साथ मिलने के लिए उकता है और पाउडर के साथ भी बात करता है और उसे समझाता है कि भाई अपने आप में ही काफी स्ट्रांग थी और अभी वो एक आइकॉन बन गई है। एक को के बनाया गया वाई का म्यूरल बिल्कुल जिन्स के म्यूरल जैसा लगता है जो हमने सीजन 2 की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ जीस एक डरावने सपने जैसे दुनिया में अपनी आंखें खोलता है, जो पूरी तरह आर्केन की वजह से तबाह हो चुकी है। वहां कुछ ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड्स मलबे के बीच जिंदा हो जाते हैं और लगता है कि जैसे वो जेस पर अटैक करने वाले हैं। जैसे खाई में गिरने से अपने चलने की ताकत ऑलमोस्ट खो बैठता है और आर्केन की वजह से दुनिया का जो हश हुआ था उसे अपने आंखों से देखकर घबरा जाता है। इसी बीच एक को हायम डंगर और पाउडर मिलकर उस अनोमाली को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह टाइम मैनिपुलेट करके खुद को वक्त में पीछे भेज सकते हैं। इको को समझ आता है कि टाइम लिमिट सिर्फ 4 सेकंड्स आगे बढ़ाया जा सकता है, जो वो हाइम टिंगर के भयानक विजन्स के जरिए समझता है। उस विजन में हायम डंगर की मौत हो जाती है। उस रात की एक बड़ी पार्टी में दिखाया गया है कि सिल्को अब भी जिंदा है और लगता है कि वो और वेनर अब फिर से दोस्त बन गए हैं। अपनी पुरानी बातें पूरी तरह से भुलाकर पाउडर और एक दूसरे को फाइनली किस करते हैं, लेकिन तभी जेसरकन द्वारा बनाई गई दुनिया के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है। ये वही जगह है जहां हेक्सटेक की वजह से पिल्टोवर के खात्मे की शुरुआत हुई थी। जेस को चीजें बदलने का एक और चांस चाहिए। जो आयरसु आयरडन निकली वही मिशन है जो हायम डंगर और एक्को कर रहे थे। हायम डंगर के विजन्स जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखे थे वो एक्चुअली एक फोर शैडोइंग था। यह भी पता चलता है कि हायम डंगर
अपने खुद की मौत के बारे में पहले से जानता था। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है एक्को को वापस भेजने के लिए। तभी अल्टरनेट दुनिया की पाउडर आती है और एक्को को बेहोश देखती है। प्राइम को आर्केन के अंदर खींचा चला जाता है और अपने असली रियलिटी में वापस चला जाता है। अल्टरनेटिव एक को वापस होश आता है, लेकिन अल्टरनेटिव पाउडर अपनी लैब में वापस आती है और पता चलता है कि उसके पास हेक्टिक पहले से मौजूद है, जो उसने लॉक करके रखा था, शायद कभी ना कभी इस्तेमाल करने के लिए। एपिसोड 8 के बाद एक एपिक शोडाउन की तैयारी होती है। मेल मेदार, द जेस वाई किडलन, जिन्स एकोजन के लोग और बिल्ट ओवर की आर्मी का सामना होने वाला है। एमेसा उसकी शिमर पावर्ड नॉक्सन सेना, महाशक्तिशाली विक्टर के रोबोट सेना और जॉम्बी बन चुके वारविक से एपिसोड 9 की शुरुआत होती है, जिन्स की एक खतरनाक अटेम्प्ट के साथ, जिसमें वो अपने जेम्स स्टोन पावर्ड बॉम्ब से अपनी जान लेना चाहती है। अपने सेल में वाई को बंद करने के बाद, क्योंकि उसे पता था कि उन दोनों बहनों का अंजाम वंडर और सिल्को जैसा ही होता, तो वो इस सर्कल को खत्म करने की कोशिश करती है। एक को अल्टरनेट डायमेंशन से वापस अपनी डायमेंशन में आता है। जिंक्स को बचाने के लिए उसे बार बार अपनी टाइम रिवर्सल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिंक्स को धमाका करने से रोकने के लिए लगता है एक को अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में जिन्स से प्यार करता था, और दुश्मन बनने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। इधर जब नॉक्स और पिल्टोवर के योद्धाओं के बीच लड़ाई पीक पर होती है, तब जिंक्स एक को की फायर लाइट्स की सेना एक एक्सप्लोसिव एंट्री मारते हैं। इन्होंने नॉक्सन सेना और विक्टर के रोबोट्स को काफी हद तक हरा दिया था, लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब विक्टर वारविक को उनके ऊपर कहर ढालने के लिए छोड़ देता है। जिंक्स और वाई ने वारविक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उन दोनों की मिलीजुली शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर था। विक्टर की जादुई ताकत और कंट्रोल बंद होने के बाद भी वारविक वाई को अटैक करता रहा। इसके बाद जिन्स ने वारविक को रोकने के लिए एक बोल्ड स्टेप लिया। वो वारविक के साथ हेक्सगेट के कोर में जम स्टोन लेके कूद गई। इसके बाद जिन्स ने अपने बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जो वह शुरू से ही फोड़ने के लिए उतावली हो रही थी। यह एक फुल सर्कल मूवमेंट था। जिन्स और उसके फादर फिगर के लिए सीजन 1 में जिन्स के बॉम्ब ने उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी, और अब एक एक्सप्लोसिव डिवाइस ने उस प्रोसेस को फाइनली खत्म किया। लेकिन क्या जिंक्स एक्चुअली मर गई? शायद नहीं। एपिसोड के अंत में किडलन हेक्सगेट के ब्लूप्रिंट्स को पढ़ रही थी। उस पार्ट पर उसका फोकस कूलिंग शाफ्ट्स पर था। स्टार वर्स के हर फैन को पता होगा कि अगर किसी रिएक्टर रूम में एक्सप्लोजन प्रोन एयर शाफ्ट्स होते हैं और कोई उनमें गिरता है, तो वो ब्लास्ट से इजली बच जाते हैं। और साथ ही टीवी सीरीज का सुनहरा रूल ये है कि किसी कैरेक्टर की मौत को तब तक नहीं माना जाता जब तक उनकी बॉडी ना दिखाई जाए। शायद कैटलिन का सीन एक हिंट था कि जिन्स कूलिंग शाफ्ट के जरिए ब्लास्ट से बच गई है। एमेसा का अल्टीमेट पावर के लिए संघर्ष उसे विक्टर और सिंस के साथ कोलैबोरेट करने पर मजबूर करती है। फिनाले में एमेसा और उसकी नॉन सेना ने विक्टर और उसके रोबोट्स को पिल्टोवर तक पहुंचने में मदद किया ताकि वो आर्केन को एक्टिवेट कर सके। उसने सिंटीन को भी अलाउ किया था कि वो नॉन सीना को शिमर की शक्तियां दे दे। साथ ही एमेसा ने अपने आप को मैजिक रूल से लाइज कर लिया था, और भी ताकत से लड़ाई करने के लिए कैटलिन की सेना ने अच्छा फाइट तो किया, लेकिन वो नॉक्स के शक्तियों के सामने टिक नहीं पाए। एम्बेस ने सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं दिखाया, वो काफी चालाक भी थी। उसने बैडी नाम की एक स्पाई को कैटलिन की स्क्वाड में प्लांट किया था, जो सही वक्त आने पर कैटलिन को धोखा दे देती है। एमेसा ने प्रिटेंड किया कि वह विक्टर के कुकून को हेक्स गेट तक पहुंचा रही है, लेकिन उस कुकून के अंदर कुछ भी नहीं था। यह एक डिस्ट्रक्शन था, जबकि विक्टर छुपके से अपग्रेड होकर जेमस्टोन मैश की तरफ जा रहा था। मैंने कैटलिन को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मेलम दादा लास्ट मोमेंट में अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बुलेट को वापस उसी के भेजे में लॉन्च कर दिया। उसके बाद ऐसा ने कडलिनम इन दोनों के साथ अकेला फाइट किया। कडलिन ना गड़माम था, लेकिन विक्टर और जेस का आर काफी कॉम्प्लेक्टेड रहा। हर रियलिटी में विक्टर किसी ना किसी बीमारी के साथ पैदा होता है और जेस उसके खिलाफ खड़ा होता है। दोनों का एक कॉमन सपना होता है
कि आर्कन मैजिक को क्रैक करके आम नागरिकों के लिए उसे और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया जाए। लेकिन हर रियलिटी में विक्टर और जेस के रास्ते अलग हो जाते हैं। जेस को समझ आता है कि आर्कन और हेक्सकोर के इस्तेमाल का फल बस मौत और तबाही है, जबकि विक्टर अपने हाई माइंड के ऑब्सेशन में और अंदर तक घुसता चला जाता है। एक एक अल्टरनेट विक्टर जो अपने हाई माइंड के नतीजे से उब गया था, हर रियलिटी में जाके जेस को एक रख देता है और उसे उसके अल्टरनेट वर्जन्स को रोकने के लिए गाइड भी करता है। लेकिन वो डायरेक्टली अपने वर्जन्स को नहीं मारता, क्योंकि वो फ्री विल में विश्वास करता है। हम जिस विक्टर और जेस को फॉलो कर रहे थे, उसमें विक्टर पिल्टोवर को तबाह करने के मोड़ पर खड़ा था। एको ने विक्टर पर टाइम रिवर्सिंग वाइल्ड ड्यून का इस्तेमाल करके अटैक किया और जेस को एक चांस दिया कि वो विक्टर के साथ प्रॉपरली बात कर सके। जेस ने विक्टर को दिखाया कि उसके अल्टरनेट वर्जन्स क्या-क्या कर रहे थे और विक्टर को समझ आया कि परफेक्शन का खोज बिल्कुल पॉइंट्स है, क्योंकि इंसान अपनी इम्परफेक्शन की वजह से ही अलग है। विक्टर ने हेक्सकोर का कनेक्शन तोड़ दिया, जो जेस और विक्टर के इकट्ठे मर जाने का कारण बना। विक्टर के रोबोट्स बंद हो गए और पिल्टोवर और जान वालों ने अपनी कंट्रोल वापस ले ली। सीजन 2 के अंत में पिल्टोवर और जाउन के लोग उन शूरवीरों को ट्रिब्यूट देते हैं जिन्होंने अम्बेस और विक्टर को रोकने के लिए अपनी जान दी थी। एक को उसी जगह पर बैठा था जहां उसने अल्टरनेट जिंक्स को किस किया था। सेविका पल्ट और हाई काउंसिल ज्वाइन करती है, जो जुन को फाइनली एक डिप्लोमेटिक आवाज देती है। सिंस्ड अपनी बेटी से मिलता है, जो विक्टर के जॉम्बीज की तरह लगती है, लेकिन उसके अंदर की सेंस अभी भी बची थी। ब्लैक रोज का 3 आंखों वाला कौवा एक जम स्टोन उठाकर के मेल मिडाड के साथ चली जाती है, शायद नॉक्स की तरफ, और आखिरकार वाई और कैटलिन नए एडवेंचर्स के लिए निकल पड़ते हैं। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि ये आर्कन का फाइनल सीजन है, लेकिन सीक्वल और स्पिन ऑफ के जमाने में मेल मडा वाई कैटलिन एक को जिन्स को नए डायरेक्शंस में ले जाना कुछ हद तक मुमकिन है। लेकिन अभी के लिए यह क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे कि क्या आर्कन सबसे बेस्ट एनिमेटेड शोज में से एक है, और क्या हम पिल्टोवर और जाउन की दुनिया में वापस कभी जा पाएंगे? वेल, दोनों का जवाब मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी आप अपना अपना देख लो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आरके सीजन 2 एक्ट 3 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।